जय जय श्री राधे। देखिए, मानस में भगवान श्री राम ने जब बाली के ऊपर प्रहार किया तो सामने आकर नहीं किया, छुप कर किया, तो यह प्रश्न शाश्वत बन गया। तो लोग आज भी प्रश्न करते हैं कि बाली को राम ने छिप कर क्यों मारा। बाली ने भी भगवान से पूछा। बाली को तो भगवान के उत्तर से संतोष हो गया था, मगर आज भी कई लोगों को संतोष नहीं हुआ। बाली ने प्रश्न किया, उसका संतोष हो गया, पर कई लोगों को आज तक संतोष नहीं हुआ। पर यह पूरा प्रसंग जो है भौतिक तथा दार्शनिक दोनों ही सत्य को प्रकट करने वाला है। श्री रामायण की विशेषता यह है कि आप घटनाओं को पढ़िए और उसका आनंद लीजिए और उसके अंतरंग अर्थों पर भी दृष्टि डालिए। यही रामायण को समझने की चेष्टा है। तो आप समझेंगे तो आपको बहुत से प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। बाली ने भगवान से दो प्रश्न किए हैं। एक तो वह जानता था कि ईश्वर सम है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ईश्वर सम है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि समवंतर भूतेषु। रामायण में भी बृहस्पति कहते हैं यद्यपि सम नहीं राम नरोषु। तो बाली ने भगवान से दार्शनिक प्रश्न किया कि जब ईश्वर सम है तो आपने मुझ में और सुग्रीव में भेद कैसे किया, मुझको और सुग्रीव को अलग अलग कैसे देखे, और देखें तो यह प्रश्न उठता है कि आप में समता नहीं है, आपने समत्व का पालन नहीं किया। और इतना ही प्रश्न नहीं किया, उसने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। फिर उसने कहा कि धर्म हेतु अवतर ही गोसाई, मार ही मोहि व्याध के नाई। अब जरा विचार करिए, अपने द्वारा किए गए प्रश्न पर ही उसका तर्क कट गया। और तर्क कटने का मतलब ये हुआ कि भगवान ने ये कहा वो बड़े समझने का सूत्र है। गोस्वामी जी बाली सुग्रीव प्रसंग के द्वारा कर्म सिद्धांत को व्याख्या करते हैं। भक्ति सिद्धांत की, ज्ञान सिद्धांत की और शरणागति सिद्धांत की, ये चारों व्याख्याएं बाली और सुग्रीव के प्रसंग में पढ़ने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? रावण के प्रसंग में ये बातें नहीं, पर बाली के प्रसंग में है। क्योंकि रावण और बाली में बड़ा अंतर है। रावण को हम पाप का प्रतीक मानते हैं, मोह का प्रतीक मानते हैं, पर बाली को हम पुण्य का प्रतीक मानते हैं और पाप का नहीं। देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न होने वाला बाली पुण्य का अंश है। वह रावण का विरोधी है, रावण को परास्त कर चुका है। पापमय रावण तो राम को कभी भगवान माना ही नहीं। एक क्षण के लिए अगर उसके अंदर यह बात आ भी गई कि खर दूसर मोर समान बलवंता, तीनों को मार ही बिनु भगवंता, कहीं यह भगवान तो नहीं, पर उसको लगने लगा कि इतनी सरलता से इसको भगवान थोड़े न मान लेंगे, इसको कसौटी पर कस कर देखेंगे कि कहीं यह ईश्वर तो नहीं, कहीं नकली तो नहीं। और उसने कसौटी बनाई सोने के मृग को, स्वर्ण मृग को लेकर गया, और ईश्वर होगा तो समझ लेगा कि नकली मृग है, नकली सोना है। और नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना कि नकली ईश्वर है। और ईश्वर ने अनोखा कार्य किया। वो सोने के मृग के पीछे भागने लगे तो रावण ने सोचा, उस रात मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई थी कि इस राजकुमार को मैं ईश्वर मान बैठा था। अरे जिसने ईश्वरता तो छोड़िए, अरे इसमें ईश्वरता तो छोड़िए, साधारण मनुष्य की भी बुद्धि नहीं है कि कहीं सोने का मृग कहीं हुआ है। पत्नी ने कह दिया, सोने के मृग के पीछे भाग खड़ा हुआ। यह किस काम का ईश्वर है? भगवान ने रावण के सामने अपने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं होने दिया, पर बाली के सामने भगवान ने अपने ईश्वरत्व को स्वीकार किया। और ईश्वरत्व को स्वीकार करने के साथ साथ भगवान बाली को वस्तुतः दैन्य बनाना चाहते थे। उसका सूत्र यह है कि पाप की समस्या अलग है, पर यह जो पुण्य है उसके साथ साथ समस्या है कि नहीं।
और जो यह पुण्य है के साथ बड़ी समस्या है कि जो अच्छा काम करते हैं, दान देते हैं, उसमें अभिमान काफ़ी होता है कि वह सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसा कार्य करता हूँ, मैं भगवान जानते हैं कि बाली समस्या यह नहीं है। बाली की समस्या, बाली ने जब यह प्रश्न किए तो भगवान ने केवल बाली को ही उत्तर नहीं देते, बल्कि प्रत्येक पुण्यात्मा को यह बताना चाहते हैं कि केवल सत्कर्म, पुण्य कर्म क्रिया के रूप में करना ही धर्म नहीं है। अगर वह पुण्य तुम्हारे जीवन में तुझे अभिमान की सृष्टि करता है तो ये तो बहुत महंगा, इससे बुरा सौदा कोई हो ही नहीं सकता कि हम करें सत्कर्म और मिले बदले में अभिमान। हमें पुण्य के बदले पाप अपने जीवन में लावें। इसलिए भगवान ने जो बाली को उत्तर दिया जरा समझिए। भगवान ने सोचा, इस व्यक्ति के दिमाग में जो भ्रांति है, जो समझ की कमी है, वह बड़ा विचित्र है। वह हमें ईश्वर भी मानता है और मुझ पर दोषारोपण भी करता है। मानो भगवान बाली के भ्रम को दूर करते हैं और भगवान सूत्र देते हैं कि सत्कर्म के साथ किसी के जीवन में अभिमान है तो अभिमान पर प्रहार करते हैं। अभिमानी संसार में बहुत है, मगर अगर कोई सत्कर्म युक्त अभिमानी है तो भगवान की अनुकंपा है कि उसका अभिमान दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। बाली ने प्रश्न किया कि ईश्वर तो सम है, तो भगवान ने कहा कि जिस समय सुग्रीव ने गर्जना किया तो बाली ने सुनकर निकलने लगा तो तारा ने चरण पकड़ लिया और कहा कि स्वामी जरा विचार करिए कि यह गर्जना क्या सुग्रीव की है? इसके पीछे जो बल है वह 2 राजकुमारों का है जो बड़े तेजस्वी हैं। बाली सुनकर हंसने लगा, बोला तुम बस इतना जानती है? अरे वह तो ईश्वर है। तो तारा ने कहा कि जब वह ईश्वर है तो आप लड़ने क्यों जाते हैं? तो बाली ने कहा कि सुनो भीरुप्रिय समदर्शी रघुनाथ, सारे शास्त्रों में लिखा है ईश्वर समदर्शी है, राम ईश्वर है, इसलिए वह समदर्शी हैं। मुझमें और सुग्रीव में भेद करना उनके लिए संभव नहीं। अब जरा विचार करिए, समदर्शी का क्या अनोखी व्याख्या। अगर आप पाप करते रहें तो ईश्वर न रोकें, अगर रोके तो समदर्शी नहीं है। तब तारा ने कहा कि समदर्शी है तो उसने सुग्रीव को तो लड़ने के लिए भेजा है, तो समदर्शी कहाँ है? तो बाली ने कहा कि अच्छा मान लो कि निर्गुण रूप में समदर्शी हैं और सगुण रूप में अवतार लिए हैं, तो क्या होगा? मुझे मार डालेंगे, बहुत करेंगे तो तारा ने कहा कि मार डालेंगे, इससे आपको भय नहीं है? तो बाली ने भक्ति की ऊंची उड़ान ली और कह दिया, अरे जो राम मोरे मार रही तो मैं हूँ ही सनाथ, जो राम मोरे मार रही तो मैं हूँ ही सनाथ। अगर वो मुझे मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। मानो भक्तों की भाषा बाली के मुख से निकला, ज्ञान की भाषा बाली के मुख से निकली। तुलसीदास जी ने बाली के विषय में कहा कि अस कहीं चला महा अभिमानी, न यह ज्ञान है न ज्ञानी है और न भक्ति है, केवल अभिमानी है। इसका अर्थ क्या है कि भाषा ज्ञान की बोले, भाषा भक्ति की बोले और आचरण ठीक उल्टा करे, वह अभिमानी है, हो सकता है। तब भगवान ने उत्तर दिया, अरे बाली मैंने तुझ पर प्रहार क्यों किया? भगवान ने तुरंत कहा, मूढ़, अरे मूर्ख, ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं, तुम मूर्ख हो। और मूर्ख के साथ समस्या है कि मूर्ख को अपनी मूर्खता का ज्ञान हो तो समझ सकता है, पर मूढ़ तो ही अतिशय अभिमानी जब मूर्ख अभिमानी बन जाए। और भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने उपदेश किया
मैं तो वहाँ नहीं था, तुम्हारी पत्नी के मुख से कहलवा रहा था। लेकिन तू कितना मूर्ख है, कितना अभिमानी है कि तू समझ लिया कि मैं ईश्वर हूँ, तो लड़ने के लिए आया और पत्नी से कहा कि मैं मर जाऊँ तो सनाथ हो जाऊँगा। तो सनाथ क्या हमारे मरने के बाद तुम सनाथ नहीं हुआ? जय जय श्री राधे।